भैया सुबह सवेरे उठकर चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस का मूड एकदम खराब हो गया था। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। क्योंकि जो बची खुची उम्मीद थी कि जडेजा नहीं जाएंगे, उनकी जगह चेन्नई किसी और को भेज देगी या ट्रेड कैंसिल कर देगी, वो हुआ नहीं। सुबह की शुरुआत हुई जडेजा की एक वीडियो के साथ जिसमें वो हल्ला बोल करते नजर आ रहे हैं। नहीं, कह दो कि ये झूठ है। और दूसरी तरफ चेन्नई ने भी एक पोस्ट डालकर ये ऐलान कर दिया कि अब संजू बाबा 2026 में आपको चेन्नई के पीले रंग में नजर आएंगे। हालांकि संजू का चेन्नई वालों से कोई बैर नहीं है, लेकिन जडेजा के जाने का दुख चेन्नई के फैंस झेल नहीं पा रहे हैं। लेकिन भाई होता है, चलता है, दुनिया है, ये सारी चीज तो लगी रहेगी। जडेजा अब आपको गुलाबी जर्सी में ही नजर आएंगे, चाहे जितना बुरा लगे। पर सच्चाई यही है कि आईपीएल तो है पैसे का खेल। लोगों को रिलेशनशिप में लॉयल्टी नहीं मिलती, आप यहाँ क्रिकेट में लॉयल्टी ढूंढ रहे हो। लेकिन रिटेंशन की लिस्ट आ चुकी है। जो मेजर रिटेंशन, रिलीज और ट्रेड है, आपको आज की वीडियो में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, और क्रिकेट के बारे में और मस्त जानकारी, गॉसिप, बातें चाहिए तो हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट कमेंटेटर आकाश चोपड़ा के साथ टीआरपी चैनल पर ऑलरेडी आ चुका है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है, जल्दी से जाकर इस पॉडकास्ट को देखिए और एंजॉय करिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं एक ऐसे ट्रेड से जो मेरे हिसाब से इस लीग का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड है। वो है लखनऊ ने शमी को हैदराबाद से ट्रेड कर लिया है और अगली सीजन में शमी आपको गोयनका जी की टीम से खेलते नजर आएंगे। मेरे हिसाब से बढ़िया डिसीजन है। हैदराबाद का ग्राउंड आपको पता ही है, 270-280 लग जाते हैं। गेंदबाजों के लिए कब्रगाह साबित होता है ये ग्राउंड। लेकिन लखनऊ का ग्राउंड शमी को सूट करेगा क्योंकि ब्लैक सॉइल पिच होती है, ग्राउंड की डायमेंशन भी बड़ी है और मोहम्मद शमी बेहद चालाक बॉलर हैं। हमें याद है किस तरह लखनऊ के ही मैदान पर उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में बेन स्टोक्स को फंसाया था इस पिच पर। अर्ली प्रेडिक्शन दे रहा हूं, मेरे हिसाब से शमी आईपीएल 2026 रूल करेंगे। यही नहीं, लखनऊ ने एक और तेज गेंदबाज अपने पास बुलाया है और वो है अर्जुन तेंदुलकर, जो कि एक बहुत बढ़िया डिसीजन है। क्योंकि वैसे भी अर्जुन को मुंबई में तो मौका मिल नहीं रहा था, मिल जाता तो लोग कहते सचिन की वजह से मिल रहा है। लेकिन अब अर्जुन बिना किसी प्रेशर के खेल पाएंगे और शमी जैसे गेंदबाज के अंडर सीखेंगे काफी अच्छे तरीके से। आपको क्या लगता है ये ट्रेड कैसा है, कमेंट करके बताना। टॉकिंग पॉइंट नंबर 2 जो इस आईपीएल ट्रेड का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है वो ये कि कोलकाता वालों ने आंद्रे रसल को क्या कह दिया राहुल जी? बाय बाय, टाटा, गुड बाय। आंद्रे रसल इस सीजन की सबसे बड़े रिलीज हैं। वेंकटेश अय्यर के बारे में तो सभी को पता था कि कोलकाता को 24 करोड़ फ्री करने हैं और ये भी अंदाजा लगा रहे थे लोग कि कोलकाता बाद में उनको वापस खरीद लेगी। लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि रसल को कोलकाता रिलीज कर देगी, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि रसल तो अब कोलकाता में ही रिटायरमेंट फंड लेकर वापस जाएंगे। लेकिन कोलकाता वालों ने सबको चौंका दिया। इनफैक्ट जितनी शॉपिंग आपको इस ऑक्शन में कोलकाता करती दिखाई देगी और कोई नहीं दिखाई देगा। उनके पास पूरे 64 करोड़ रुपए हैं। रहाणे को भी उन्होंने रिलीज नहीं किया है। इसका मतलब हो सकता है रहाणे 2026 में भी कोलकाता की कप्तानी करते दिखाई दें। आपको कोलकाता की रिटेंशन और रिलीज लिस्ट कैसी लगी, कमेंट करके बताना। टॉकिंग पॉइंट नंबर 3, इस वक्त सबसे मजबूत टीम अगर आप मुझसे पूछें कौन सी है तो मैं कहूंगा मुंबई और राजस्थान ने ऑलमोस्ट सब कुछ सेटल कर लिया है। मुंबई तो देखो पिछले साल भी शानदार थी, आधी इंडियन टीम उनके लिए खेल रही है तो उनको वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन्होंने शार्दुल ठाकुर और रदरफोर्ड को लेकर अपनी ऑलरेडी मजबूत लाइनअप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। जबकि राजस्थान के लिए सबसे बड़ी कमी पिछले साल ये रही कि वो चेन्नई से जीता जिताया मैच हार गए थे, क्योंकि उनके पास कोई फिनिशर नहीं था जो मैच फिनिश कर पाए। अब की बार उन्हें एक झटके में 2 बढ़िया मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज मिल गए हैं जो ऑलराउंडर हैं। एक तो रविंद्र जडेजा, दूसरे सैम करन, दोनों उन्होंने चेन्नई से लिए हैं। अब बस राजस्थान को अपनी बॉलिंग पर फोकस करना है और जोफ्रा आर्चर के लिए एक बढ़िया पार्टनर ढूंढ लेना है। आपके हिसाब से इस आईपीएल ट्रेड, रिटेंशन और रिलीज में सबसे ज्यादा बढ़िया फैसला कौन सा है, खराब फैसला कौन सा है और कौन सा फैसला आईपीएल 2026 की किस्मत बदल देगा, कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल बात कर लेते हैं कोलकाता में जो इंडिया साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच चल रहा है उसकी भी, जहां क्यूरेटर ने ऐसी पिच बनाई है जिसको देखकर यही लग रहा है कि ए भाई जरा देख के चलो, मैच तीसरे दिन ही खत्म होता नजर आ रहा है। हमने सोचा था हम साउथ अफ्रीका वालों को एक बहुत बड़ी लीड दे देंगे, लेकिन हमारे बल्लेबाज भी ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाए और सबसे ज्यादा रन केवल केएल राहुल ने बनाया, वो भी 39। अब आप सोच लो, जब कोई बल्लेबाज सेंचुरी छोड़ो हाफ सेंचुरी भी नहीं मार रहा है तो बाकी टीम का क्या हाल होगा। शुभमन गिल को नेक इंजरी हो गई है जिसकी वजह से वो दोबारा बैटिंग करने नहीं आ पाए और इंडिया 189 बनाकर ऑल आउट हो गई। हमें लीड मिली मात्र 30 रन की। 30 रन की लीड उतारने में साउथ अफ्रीका वालों को ज्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन 2 विकेट उनके जरूर लग गए। और उसके बाद जो हुआ उसने हमें यह बताया कि भाई 30 रन की लीड भी इस मैदान पर कितनी जरूरी थी, क्योंकि यहां पर अगर 150 रन का टारगेट भी मिल जाए ना तो चेज करने वाली टीम के झाग निकल जाएंगे मुंह से। साउथ अफ्रीका वालों ने दूसरी पारी में तो पहली पारी से भी घटिया प्रदर्शन किया। रविंद्र जडेजा जो दिन की शुरुआत होने पर ट्रेड की वजह से हॉट टॉपिक थे, वो दिन का खेल खत्म होने पर भी हॉट टॉपिक बने रहे, क्योंकि उन्होंने अफ्रीका के 4 विकेट झटक लिए और दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका ने 93 बना लिया 7 विकेट के नुकसान पर। अब इस 90 यानी 93 में से भी अगर आप 30 रन निकाल लो तो उनकी लीड खाली 63 की है। विकेट बचे सिर्फ 3। अगर कोई करिश्मा हो गया तो ही साउथ अफ्रीका ये मैच जीत पाएगी, वरना मेरे हिसाब से तो कल दूसरे सेशन तक ये मैच क्या हो जाएगा राहुल जी, खत्म। हम आपसे मिलेंगे कल का मैच खत्म होने के बाद। उम्मीद करते हैं जीत की खबर के साथ मिलें।
आप फिलहाल आज के मैच और आईपीएल रिटेंशन और रिलीज पर अपने कमेंट जरूर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जाने से पहले हमारे टीआरपी चैनल पर उस पॉडकास्ट को भी जरूर देख लेना जो हमने आकाश चोपड़ा के साथ किया है। आईपीएल पे बात हुई है, प्लेयर्स पे बात हुई है, धोनी पे बात हुई है, रोको के रिटायरमेंट पे बात हुई है, टीम पॉलिटिक्स पर बात हुई है, गौतम गंभीर पे बात हुई है। अरे मजा आ जाएगा भाई फुल। आपको एक काम करता हूं, एक छोटा सा ट्रेलर भी दिखा देता हूं, उसके बाद आप अपने आप इस पॉडकास्ट को देखने के लिए मजबूर हो जाओगे। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है। द रौनक पॉडकास्ट हमारे चैनल का नाम है। कल मिलते हैं, बाय बाय। और एक आपका वो भी बहुत चला था कि जब धोनी आए और चले गए। अब हुआ ये कि उस दिन शायद माइक थोड़ा लेट आया था या कोई और बोल रहा था, तो धोनी आए और धोनी गए। हर्षल पटेल की बॉल में, पहली बॉल पे डंडे में लग गई भाई के, तो इवन बिफोर आई कुड फिनिश द सेंटेंस वो जा भी चुके थे। तो मैंने कहा चलो जी कोई बात नहीं। तो माही के साथ रूम शेयर करना कैसा एक्सपीरियंस था? कितना टाइम तक आप लोग साथ? 1 महीना साथ में थे, 1 महीना। वो लंबे बाल वाला धोनी? लंबे बाल वाला धोनी। उसने 1 महीने में 30 बातें नहीं बोली हूँ। उसका फोन पड़ रहे थे 3 बजते रहते थे। मैंने कहा उठा ले, कह रहे नहीं आकाश भाई ये बजते रहते हैं, इनको बजने दो। तभी से तो सच में यार 3 फोन थे। मैंने कहा फिर 3 फोन क्यों रखे हैं तूने? अगर वो सिर्फ बजते ही रहते हैं, पर उसने फोन नहीं उठाया। रोहित और कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे? आपको आपके हिसाब से खेलना चाहिए उन्हें? प्लेइंग फॉर इंडिया इज अ प्रिविलेज, राइट कभी नहीं हो सकता। ये बेसिकली किराए का मकान है और किराया आपको ना रेगुलर देते रहना पड़ता है। ये जमीन नहीं है जिसको आपने रजिस्ट्री करा ली आपकी हो गई, ये किसी की नहीं है। गौतम गंभीर के साथ आप खेले भी हैं? जी जी जी। उनकी कोचिंग को कितना रेट करते हैं आप? आप भी KKR से जी, खेले हो। एज अ फ्रेंचाइजी कैसी है कोलकाता? शाहरुख इज अ स्वीट हार्ट यार। आपके हिसाब से IPL की बेस्ट फ्रेंचाइजी कौन सी है अभी?